Hello students, welcome to you all. Our today's topic is types of members in a class. जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो उसके जो मेंबर्स हम बनाते हैं दैट मीन्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, दोनों तरह के जो मेंबर्स होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ईदर दे कैन बी स्टैटिक मेंबर्स और दे कैन बी नॉन स्टैटिक मेंबर्स. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास. ओके, सो जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है. सो दे आर डिक्लेयर्ड विथ द कीवर्ड स्टैटिक. दे बिलोंग टू द क्लास इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं इंस्टेड ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑब्जेक्ट. देन स्टैटिक मेंबर्स में कलेक्टिवली किसको बोल रही हूं, वेरिएबल्स को और फंक्शंस को. ओके, तो स्टैटिक मेंबर्स मींस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स. मतलब क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे और जो फंक्शंस बनाओगे उनके आगे अगर अपन ने कीवर्ड स्टैटिक लगा दिया तो वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, स्टैटिक मेंबर्स बन जाते हैं. ओके, कोई भी वेरिएबल या मेथड अगर उसके आगे अपन ने स्टैटिक वर्ड लगा दिया तो इट बिकम्स द स्टैटिक मेंबर. नाउ दे कैन बी कॉल्ड और इन्वोक्ड डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी अपन कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उनके जो फंक्शंस होते हैं या जो उनके वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. ओके, तभी अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. अगर आप भूल गए हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जब अपन ने सीखा था हाउ टू क्रिएट द क्लास एंड हाउ टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो आप क्लास के किसी भी मेंबर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ ये वही चीज है कि अगर मुझे क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ इन्वोक करना है यानी कि कॉल करना है विदाउट मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन बनाते हैं स्टैटिक मेंबर्स. उसी के लिए अपन यूज करते हैं स्टैटिक मेंबर्स, राइट. नेक्स्ट इज इंस्टेंस मेंबर्स. इंस्टेंस मेंबर्स मतलब नॉर्मल मेंबर्स जो अपन ने बनाए थे, यानी नॉर्मल जो अपन ने वेरिएबल्स लिए थे या मेथड्स लिए थे क्लास के अंदर, उनको अपन बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर्स या फिर नॉन स्टैटिक मेंबर्स. ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कीवर्ड स्टैटिक इज नॉट यूज्ड. ओके, उसमें कीवर्ड स्टैटिक यूज हो रहा था, इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होगा. दे बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट. ये क्लास को बिलोंग नहीं करते, ये किसको बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं. Then instance members is the term collectively used for instance variables and instance methods. ओके, जैसे स्टैटिक में बताया वैसे ही इंस्टेंस में इंस्टेंस मेंबर्स मतलब दोनों चीजें इसके अंदर आ रही हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स. नेक्स्ट, दे आर यूज्ड विथ द ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूजिंग डॉट नोटेशन. ये मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल करते हैं, बस वही चीज है कि दे आर यूज्ड विथ ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूजिंग डॉट नोटेशन. मतलब ऑब्जेक्ट देन डॉट, फिर उस पर्टिकुलर मेथड का या वेरिएबल का नाम जिसको आपको इन्वोक करना है, जिसको यूज करना है या कॉल करना है. ओके, तो वही चीज लिखी हुई है कि इसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ यूज किया जाता है. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ इन्वोकिंग क्लास या स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स को क्लास मेथड्स भी बोलते हैं, है ना, and instance methods. Okay, that means static and non-static, or I can say class methods and instance methods. कैसे इन्वोक करते हैं, चलिए देखिए. इधर मैंने एक क्लास बना के रखी है. ओके, कुछ नहीं किया, मैंने एक क्लास बनाई है जिस क्लास का नाम क्या है, ए. ये क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है. ओके, इस क्लास के अंदर मैंने दो फंक्शंस बनाए, दो मेथड्स बनाए हैं. फर्स्ट मेथड बनाया है lnum, सेकेंड मेथड बनाया है mynum. ये दोनों ही मेथड्स इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं. ओके, इसीलिए इनका डेटा टाइप नहीं, अपन ने रिटर्न टाइप, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप. मेथड के आगे जो डेटा टाइप लगा होता है उसको आप बोलते हो रिटर्न टाइप, कि मेथड किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है. ओके, चलिए, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, ये दूसरा फंक्शन बनाया, दोनों ही इंट रिटर्न करेंगे. तो इनके अंदर यानी दोनों के बॉडी में अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है 125 और ये क्या रिटर्न कर रहा है 122. ओके, नाउ इसके आगे मैंने स्टैटिक नहीं लिखा है और इसके आगे मैंने स्टैटिक लिखा है. ऑलराइट, तो दिस इज द स्टैटिक मेंबर एंड दिस इज नॉन स्टैटिक मेंबर. दिस इज इंस्टेंस मेंबर एज आई सेड एंड दिस इज क्लास मेंबर और स्टैटिक मेंबर. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट. चलिए अब इन मेथड्स को इन्वोक कैसे करेंगे, इनको कॉल कैसे करेंगे. नाउ एज वी कैन सी दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, इसमें मैंने क्या लिखा, a.num.
ये lnum, ये देखिए lnum फंक्शन बनाया था अपन ने, ये स्टैटिक फंक्शन बनाया है, स्टैटिक मेथड। मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकते हो, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने क्या किया, अपना क्लास का नाम था a, सो वी हैव रिटन a.lnum, सिंपली इसको कॉल कर दिया। ये होता है कॉलिंग ऑफ स्टैटिक मेथड, क्लास या स्टैटिक मेथड। ओके, नेक्स्ट अब ये देखिए माइनम, माइनम को अगर कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनम वाला फंक्शन है ये नॉन स्टैटिक है। ओके, इसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा है, तो ये नॉन स्टैटिक मेथड है। इसको कॉल करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं इक्वल टू क्लास का कंस्ट्रक्टर, न्यू के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ। ओके, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था जब अपन ने ये सीखा था हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए क्या लिखा, क्लास का नेम देन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है वो इक्वल टू न्यू एंड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो क्लास का नाम है ए, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर लिख लिया। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट 1 डॉट माइनम, माइनम वाला फंक्शन मेरा नॉन स्टैटिक था, इसी को कॉल करना था मुझे। तो आई एम राइटिंग ऑब्जेक्ट 1 डॉट माई नेम, दिस इज कॉलिंग ऑफ इंस्टेंस मेथड या नॉन क्लास मेथड। ओके, so I hope the difference between static and non-static methods is clear to you.